नमस्कार, मैं मृणाल राय टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ गिन्नौर विधानसभा में। लोकसभा की बात करूं तो बदायूं क्षेत्र में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जिस तरीके से अखिलेश ने रैली का आह्वान किया था, हालांकि मैं बीजेपी के कार्यालय पर यहाँ पर मौजूद हूँ। कुछ आरोप प्रत्यारोप तय हुए हैं। हालांकि पिछली बार भी आरोप प्रत्यारोप लगातार तय होते रहे, लेकिन उनका बार बार खंडन होता रहा है। आज ही इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मैं बीजेपी कार्यालय पर पहुंचा हूँ। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जिस तरीके से अखिलेश ने यहाँ पर रैली का आह्वान किया है, आप देख रहे हैं, कहीं तक योगी जी के बाद में यहाँ पर अखिलेश की रैली का करना, कहीं तक ये आदमी वोट बैंक को साधना है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत बड़े स्तर से जीतने का काम करते हैं। बहुत बड़े अंतर से यहाँ से जीतेंगे। ये तो उनकी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका उल्टा चश्मा बदल लिया है उन्होंने। जो है आने वाले समय में पता चलेगा जब वोटिंग होगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। उन्होंने कहा है कि कहीं तक यानी कि मध्य प्रदेश की राजनीति को उत्तर प्रदेश में जो जी ला करके थोपना और फिर कहीं तक यादव वोट बैंक को साधने जैसा है। क्या कहेंगे? नहीं, यादव तो जो है बीजेपी को ही दे रहा है। यादव को थोपना नहीं था। अब पार्टी के कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री है, तो उनका तो आना है। वो पार्टी के स्टार प्रचारक है। उनकी जहाँ डिमांड होती है वहाँ जाते हैं स्टार प्रचारक। सीधा ही उनका आरोप है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से केंद्र में जो बनी हुई है, लेकिन कहीं तक युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है उन्होंने अग्निवीर पर। क्या करें? नहीं, ये तो पॉलिसी है, इसका प्रयोग हुआ है। अब सफल होती है तो आगे बढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा है कि कहीं तक युवाओं को रोजगार न दे करके अंधकार में धकेलने जैसा है। नहीं, रोजगार तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में ही रोजगार मिला है। जहाँ तक मैं बात करूँ, पेपर लीक की भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जैसे तैसे करके 10 साल में कुछ नियुक्तियाँ निकाली, उनके बाद भी उनका जो है खरा नहीं उतर पाई। नहीं, पेपर लीक जो भी करते हैं उनको गुंडों पे जो है उन पर कार्रवाई होती है, और जो भी करते हैं ऐसा कार्य उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई करा रहे हैं योगी। योगी जी ने यहाँ पर कल जो जनसभा की है, आप कितने बड़े अंतर से यहाँ पर जीतने का काम कर रहे हैं? यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो कितनी सीट निकालने का काम कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो 80 की 80 सीटें जीतने का है। 80 सीटें निकलेंगी हमारी भारतीय जनता पार्टी। 80 सीटें निकलेंगी। देखिए, मेरे साथ में और भी चेहरा मौजूद है, मैं बात करूँगा। फर्स्ट तो सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम टाटा है जी। अरे जी, मैं आपसे बात करूँगा कि यहाँ पर जो आप क्षेत्र है, काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। मैं बात करूँ वहाँ पर रोड में की, तो यहाँ से हम बड़े बड़े महानगरों को जोड़ते हुए देख सकते हैं। चाहे आप दिल्ली की बात करो, चाहे आप लखनऊ की बात करो, चाहे इधर अमरोहा को डाइवर्ट करने की बात करो, यहाँ पर अभी तक औद्योगिकरण की जो डिमांड हो ही नहीं पाई, या फिर जो आने वाले कल में कुछ अवसर प्राप्त होगा। नहीं, तो ये बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है जी। और औद्योगिकरण के तहत कई फैक्ट्रियाँ बबराला के पास लग रही हैं। आपने देखा नहीं होगा। और आने वाले भविष्य में जब सूर्य साक्षी की खेती अध्यक्ष भी हैं, जी। तो और ज़्यादा औद्योगिकरण का विकास होगा यहाँ पर। जिस तरीके से दुर्ग विजय जी को यहाँ पर से टिकट दिया गया, संघ मित्रा से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, क्या कारण रहा कि जो भी उनको टिकट नहीं मिली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की योजना थी, अमित के समाजवादी की, तो पार्टी में परिवर्तन होता रहता है। पार्टी सतत प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। पार्टी चाहती है कि सभी को मौका मिले। पार्टी नहीं है, पार्टी सबको मौका देती है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है किसी एक परिवार का टिकट होने का। अब अखिलेश जी ने यहाँ केवल अपने परिवार को ही टिकट दिया है। वो चाहते तो यहाँ के किसी लोकल यादव को, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 5 यादवों को टिकट दिए हैं, और वो भी अपने ही परिवार को टिकट दिए है। किसी और यादव परिवार को नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? यादव क्या है नहीं क्या? तो अखिलेश जी की सोच में और भारतीय जनता पार्टी की सोच में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी सोच आगे बढ़ाती है कि यहाँ हर किसी को मौका मिले। उनका कहने का मतलब है कि बीजेपी ने जो जानते हुए कहीं तक समाज पर जो कि महंगाई थोपने का काम करा। बीजेपी चाहती तो निजात दे सकती थी केंद्र में बैठे हुए, जबकि अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये महंगाई उच्च स्तर पर देखने को हर प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। कहाँ है? तो आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी थी, उस समय पेट्रोल 84 रुपये लीटर था। 2014 में। आज 2024 में देख लीजिए, तो 90 के आसपास है। तो कहाँ है महंगाई? उन्होंने कहा है कि सीधा जहाँ किसान की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा है, कि कहीं तक जो हमारा यूरिया का जो पैकेट मिलता था वो 50 बंद कर ले यार का हो गया, अभी भी उसमें कटौती की गई है। किसानों का जितना भला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उतना शायद ही किसी पार्टी ने किया।
बार किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये साल में किसान को दिए जाते हैं। पहले खून विकास बैंक हुआ करती थी, वो जो किसानों को लूटने का काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 4% तक KCC कार्ड देने का जो काम किया, और आगे चल के जितना बिना ब्याज तक की योजना है, लेकिन 4% ब्याज पे ही लोन लेने का काम किया। ये किसने किए? भारतीय जनता पार्टी ने किया। बताइए और किसने किया? गन्ने का पूर्ण भुगतान पार्टी ने किया है। 1 लाख तक का लोन माननीय योगी जी ने माफ किया। तो किसानों के लिए जितना पार्टी ने किया उतना तो कोई कर ही नहीं सका। और जो मोटी फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने खूब अच्छे रेट दिए। तो किसानों के बारे में जितना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों के लिए इतना काम कर रहे हैं तो फिर MSP को लेकर के किसान उत्तेजित क्यों है, आंदोलन क्यों है? देखिए, इस बारे में मैं किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो तथाकथित जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन MSP पे सबसे ज़्यादा खरीद अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही MSP पे सबसे ज़्यादा खरीद की है। देखिए, ये थे हमारे साथ में जो कि मैं बीजेपी के दफ्तर पर हूँ यहाँ पर। हालांकि पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप तय होते रहते हैं। सारे आरोप जितने थे यहाँ पर बड़ी बेबाकी के साथ में इनका खंडन किया गया। बस बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।